गुड मॉर्निंग। आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन करेंगे। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोस्सिन ने किया था, इसीलिए इसे गोस्सिन का प्रथम नियम भी कहते हैं। बाद में इसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रोफेसर मार्शल द्वारा की गई। प्रोफेसर थॉमस के शब्दों में जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को परिभाषित किया गया है वो शब्द हैं, जो मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करता है, त्यों प्रत्येक बाद वाली मात्रा की उपयोगिता घटती जाती है। इसी नियम को प्रोफेसर मार्शल ने इन शब्दों में परिभाषित किया, यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। देखिए, इस नियम को तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत तालिका में रोटी की इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रदर्शित की गई हैं। प्राप्त उपयोगिता 40, 30, 20, 10, 0 और ऋण 10 ये प्रदर्शित किए गए हैं। प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, वैसे वैसे जो प्राप्त उपयोगिता है वो घटते हुए क्रम में हमें प्राप्त हो रही है, या उपयोगिता अगली उपभोग इकाई से प्राप्त उपयोगिता हमें घटते हुए मिल रही है, घटती हुई प्राप्त हो रही है। जैसे पहली इकाई से उपयोगिता 40, दूसरी इकाई से उपयोगिता 30, तीसरी इकाई के उपभोग से उपयोगिता 20, चौथी इकाई के उपभोग से उपयोगिता 10, पांचवी इकाई के उपभोग से 0 और छठी इकाई के उपभोग से ऋण 10। इस प्रकार से उपयोगिता हमें घटते हुए क्रम में प्राप्त हो रही है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं उनसे मिलने वाली प्राप्त उपयोगिता घटती हुई जाती है, घटते हुए क्रम में हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर पहली इकाई से चौथी इकाई तक हमें धनात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, किंतु ये सब प्रत्येक घटते हुए क्रम में प्राप्त हो रही है। पांचवी इकाई से शून्य उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और इसी शून्य उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है इस बिंदु को पूर्ण संतुष्टि का बिंदु या पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। छठी इकाई से -10 या ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण तृप्ति के बिंदु के पश्चात भी यदि उपभोग का क्रम जारी रहता है तो अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर ऋणात्मक होगा या हमें असंतुष्टि प्राप्त होगी। सामान्य शब्द में हम कह सकते हैं, एक भूखे व्यक्ति को यदि पहली रोटी जो खाने को मिलती है उससे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, उसके बाद अगली रोटी से उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी, उसके बाद उससे अगली इकाई से उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी, और इस प्रकार से उपभोग करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी जब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, अर्थात पेट भर जाएगा, उसके बाद वो उपभोग बंद कर देंगे। तो इसी बिंदु को हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। यदि वह व्यक्ति इसके पश्चात भी अपना उपभोग का क्रम जारी रखता है तो उपयोगिता उसे धनात्मक की जगह ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी, या उसे संतुष्टि की जगह असंतुष्टि प्राप्त होगी। इसी बात को रेखाचित्र से हम समझ सकते हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र में y एक्सिस पे हमने प्राप्त सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित की है, x एक्सिस पे उपभोग की इकाइयां। प्रस्तुत रेखाचित्र में स्पष्ट है कि पहली इकाई से उपभोक्ता को 40 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, दूसरी इकाई के उपभोग से 30, तीसरी इकाई के उपभोग से 20, चौथी इकाई के उपभोग से 10 और पांचवी इकाई के उपभोग से शून्य उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और छठी इकाई के उपभोग से -10 या ऋण 10।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपभोक्ता जैसे जैसे उत्तरोत्तर उपभोग की इकाइयों का या वस्तुओं का उपभोग करता जा रहा है या वस्तुओं के अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जा रहा है, उससे मिलने वाली प्राप्त उपयोगिता घटते हुए क्रम में उससे प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से उपयोगिता हमें 3 रूपों में प्राप्त हो रही है। पहली इकाई से चौथी इकाई तक धनात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है घटते हुए क्रम में। 5वीं इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह शून्य उपयोगिता प्राप्त हो रही है, अतः हम इसे शून्य उपयोगिता का बिंदु या पूर्ण तृप्ति का बिंदु या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कह सकते हैं। 6ठी इकाई से उपभोक्ता को ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, अतः कह सकते हैं कि पूर्ण तृप्ति के बिंदु के पश्चात भी यदि उपभोग का क्रम जारी रहता है तो उपभोक्ता को ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। यह है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सार्वभौमिक नियम है। इस नियम की कुछ शर्तें या मान्यताएं भी हैं। जैसे पहली मान्यता है इसकी, वस्तु का निरंतर उपभोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी आज उपभोग कर रहे हैं, एक रोटी कल। वो उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए, बीच में अवरोध नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा, वस्तु की इकाई समरूप होनी चाहिए। जो उपभोग की इकाइयाँ हमारी समान मात्रा में होनी चाहिए। नंबर तीसरा, उपभोग इकाई का पर्याप्त आकार होना चाहिए। बहुत छोटा आकार में उपभोग का क्रम नहीं होना चाहिए। जैसे प्यासे व्यक्ति को एक एक बूंद पानी ना पिलाकर उसे पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए, तब ये उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। चौथा है उपभोग के दौरान स्थिर मानसिक स्थिति। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति स्थिर होनी चाहिए उपभोग के दौरान, जिससे ये उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो सके। एक जैसे शराबी व्यक्ति, शराब पीने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहती है, इसलिए उसे प्रत्येक अगले गिलास से मिलने वाली उपयोगिता बढ़ती हुई महसूस होती है। वो कारण उसकी मानसिक स्थिति का स्थिर न होना होता है। नंबर 5, उपभोग वस्तु की कीमत में स्थायित्व। जो उपभोग की वस्तु हैं उसकी कीमत स्थिर या स्थायित्व होनी चाहिए। नंबर 6, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में स्थायित्व। जिस वस्तु का हमें उपभोग करना है, जिस वस्तु को खरीदना है, उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत भी स्थायी प्रवृत्ति की होनी चाहिए, उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अंतिम शर्त और मान्यता है उपभोक्ता की रुचि, आदत, स्वभाव, फैशन, आय आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इन शर्तों या मान्यताओं के आधार पर ही उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। उपयोगिता ह्रास नियम बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यह सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।